झारखंड के अखबारों में जो खबरें हैं वो आपको परेशान भी कर सकती हैं और आपको सुकून भी दे सकती हैं। खास करके झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए कई अच्छी खबरें हैं जो कई उनके लिए परेशानी का सबब भी बन सकती हैं। आप तमाम लोगों को पता है कि झारखंड में इस वक्त जो सबसे बड़ी बहाली और सबसे विवादास्पद बहाली अगर चल रही है तो वो है सहायक आचार्यों की बहाली। 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। अभी तक संपन्न नहीं हुई है, लेकिन संपन्न होने के कगार पर है। लेकिन इस बहाली को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं। बहरहाल सवाल तो बाद में बात करेंगे, लेकिन कल जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो है आखिरी अपना जो रिजल्ट है यानी एसएसटी 628 का वो रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया है। इससे पहले तमाम विषयों के रिजल्ट जो है प्रकाशित किए जा चुके हैं, लेकिन एसएसटी का रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया था। कल देर शाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने जो है रिजल्ट का प्रकाशन कर दिया है। और उस रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर के जो खबरें हैं वो आपने जरूर अखबारों में पढ़ी होंगी या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दूसरी जगह पर सुनी भी होंगी। लेकिन उन खबरों का विश्लेषण करने के बाद जो बात समझ में आती है वो ये है कि इस रिजल्ट के बाद बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं या फिर वो कोर्ट का रुख करने के लिए मजबूर होंगे। एक बार तथ्यों पर नजर डालते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कल जो है एसएसटी 628 का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया। इसमें कुल पदों की संख्या जो थी वो 5,002 थी और रिजल्ट कितने का प्रकाशित हुआ है 2748 यानी 2748। जबकि पिछली बार यानी जो रिवाइज रिजल्ट से पहले जो रिजल्ट आया था उसमें 3033 था, यानी 285 इस बार कम रिजल्ट मिले हैं। यानी रिवाइज रिजल्ट में 285 सफल छात्रों को असफल घोषित कर दिया गया है। उन 285 सफल छात्र जो थे वह इस बार जो फेल कर दिए गए हैं, जो इस प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए हैं, आप उनके बारे सोचिए, उनके परिवारजनों के बारे सोचिए कि वो किस मनः स्थिति से इस दौर में गुजर रहे होंगे। बहरहाल जो 5,002 पद थे जिसमें 2748 सफल हुए हैं और 285 छात्रों को बाहर कर दिया गया है, उसके बाद खाली पदों की संख्या जो है 2254 है। यानी 2254 जो रिजल्ट है वो नहीं हो पाया है या उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाए हैं जेएसएससी को, ऐसा उनका रिजल्ट बताता है। तो जाहिर सी बात है, कुल अगर रिजल्ट की बात करें यानी एसएसटी ही नहीं तमाम विषयों के रिजल्ट की बात करें तो तमाम पदों की अगर बात करें तो कुल 26,001 पद थे, जिसमें अभी जो है 16,653 पद खाली रह गए हैं। यानी कि आधे से ज्यादा पद जो है वो खाली रह गए हैं। प्रतिशत में बात करें, परसेंटेज में बात करें तो 54% पद जो है सहायक आचार्य में खाली रह गए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो झारखंड के बेरोजगार नौजवान हैं, जो योग्य कैंडिडेट हैं, जो इस प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल घड़ी इस वक्त शुरू हो गई है। बहरहाल जेएसएससी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश के बाद या उनके डायरेक्शन के बाद कह सकते हैं, उन्होंने अपना रिवाइज रिजल्ट तमाम विषयों का जारी कर दिया है। एसएसटी का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ था, कल शाम उसका रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया है। बात यही खत्म नहीं होती है, बात यहाँ से अब शुरू भी होती है कि ये 64% यानी कि 16,653 पद जो खाली रह गए हैं वो कब भरे जाएंगे। वो क्या जेएसएससी अपने स्तर पर इसको लेकर कोई इनिशिएटिव ले सकती है? जवाब है नहीं। क्योंकि 2 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 31 मार्च 2026 तक आपको हर हाल में जेटेट की परीक्षा करा लेनी है और जब तक जेटेट की परीक्षा नहीं होती, उसका परीक्षा परिणाम जारी नहीं होता, तब तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं होगी। यानी जो 16,653 पद सहायक आचार्य में खाली रह गए हैं, इस पर भी कोई नई बहाली नहीं होगी जब तक कि जेटेट का परीक्षा परिणाम नहीं आता है। यानी नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। 2016 में अंतिम बार जेटेट की परीक्षा हुई, उसके बाद कोई जेटेट नहीं हुआ। लिहाजा बड़ी संख्या में लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा लीजिए। जेएसएससी हो, जैक हो, कोर्ट सरकार हो, कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रही थी। अल्टीमेटली कोर्ट को ये डायरेक्शन देना पड़ा कि 31 मार्च 2026 तक आपको हर हाल में जो है एग्जाम लेना है, रिजल्ट का प्रकाशन करना है और उससे पहले पहले कोई भी नोटिफिकेशन शिक्षक भर्ती का नहीं होना चाहिए, कोई भी भर्ती नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए। यानी जो सहायक आचार्य में 16,653 पद खाली हैं उसको भी नहीं भरा जा सकेगा। आप सोचिए कि झारखंड सरकार या जेएसएससी ये बात का ढिंडोरा जरूर पीटती है कि हम 26,001 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चला रहे हैं, लेकिन उसमें से
ज्यादातर पद यानी 16,000 से ज्यादा पद जो है खाली रह जाते हैं, इस बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। अल्टीमेटली कोर्ट का जब डायरेक्शन आया तो छात्रों को राहत मिली कि अब जेटेट की परीक्षा होगी और जेटेट की परीक्षा होने तक कोई भी नई भर्ती नहीं होगी, यानी इन 16,000 पदों में भी उनका मौका मिल सकता है और जो नई बहाली होगी उसमें भी उनको चांस मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है कोर्ट के दरवाजे से ही उनको न्याय और जस्टिस मिल रहा है। जेएसएससी हो या सरकार हो, वो कहीं न कहीं छात्रों की मनोभावना को, मनोदशा को समझने में अब तक नाकाम दिख रही है। ये अलग बात है कि करीबन 10,000 से ज़्यादा जो बहाली हुई है वो खुश हैं, सरकार की प्रशंसा करेंगे, करनी भी चाहिए और सरकार ने अपने तौर पर कोशिश ज़रूर की है। लेकिन जेएसएससी ने जो नियम बनाए, जो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया अपनाई, उसकी वजह से ज़्यादातर छात्र जो है इससे बाहर हो गए। यही वजह है कि कई याचिकाएँ जो है इस वक़्त झारखंड हाई कोर्ट की दहलीज पर है और उसमें कई मामलों में कोर्ट का डायरेक्शन आया है, कई लोगों के लिए पद जो है खाली रखे गए हैं। इसी वजह से तमाम रिजल्ट प्रकाशित करने के साथ ही जेएसएससी ये ज़रूर लिखती है कि कोर्ट के अंतिम जो जजमेंट है उससे ये रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है आने वाले दिनों में ये संख्या और भी ऊपर-नीचे हो सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड में सहायक आचार्य की भर्ती को लेकर जितनी कहानियाँ हैं, उतने ही विवाद भी हैं और उतने लिटिगेशंस भी हैं। बहरहाल कोशिश यही है कि जेएसएससी की तरफ से जो बहाली हो गई उसको तुरंत बहाली दी जाए और उनको नियुक्ति जल्दी से जल्द दी जाए। पिछले दिनों भी नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराई गई, चाहे वो साइंस और मैथ्स का हो, 6 टू 8 का हो या दूसरे विषयों का हो। अब एसएससीटी का रिजल्ट भी आ गया है, इनको भी काउंसलिंग होगी तमाम जिलों में और उसके बाद इनको भी नियुक्ति जो है इनको जिला हो या फिर जिला तो आवंटन हो गया है, लेकिन स्कूल आवंटन जो है वो तुरंत हो जाना चाहिए ताकि ये भी अपनी सेवाएं दे सके। लेकिन जो खाली पद रह गए हैं उसमें अभी कोई भी बहाली नहीं होगी, उस वक्त तक बहाली नहीं होगी जब तक जेटेट का परीक्षा परिणाम जारी नहीं होता और जेटेट की परीक्षा नहीं होती, यानी 31 मार्च 2026 तक ये तमाम चीज़ें संपन्न करा लेनी है। करीबन 6 महीने का वक्त है कि जेटेट की परीक्षा हो जाएगी और इस दौरान जो है छात्रों के लिए भी 6 महीने का वक़्फ़ा मिला है कि वो भी अपनी तैयारी कर सकें। लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड में कोई भी बहाली जो हो रही है वो कोर्ट के दरवाजे से हो रही है। यही वजह है कि कहीं न कहीं इसमें लिटिगेशन भी होते हैं। कई लोग इसको लेकर नाराज़गी भी जताते हैं कि जेएसएससी ऐसे कॉम्प्लेक्स नियम बनाती है, ऐसे नियम परिनियम बनाती है जिससे ज़्यादातर योग्य उम्मीदवार जो हैं वो बाहर हो जाते हैं और छात्रों को मजबूर होकर जो है आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है या फिर कोर्ट का दरवाज़ा उनको खटखटाना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं न कहीं एक बात तो साफ है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद यानी जेटेट के इस आदेश के बाद कहीं न कहीं उनको राहत लगी है और वो कहीं न कहीं अपनी परीक्षा तैयारियों में जुट चुके हैं। ज़्यादातर की परीक्षा तैयारी सब पूरी हुई हो चुकी है, उनको रिवीज़न करना है क्योंकि लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, 2016 के बाद से इंतज़ार कर रहे थे। कई का उम्र जो है क्रॉस कर चुका है, क्या उम्र में रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता? इन तमाम चीज़ों पर आने वाले दिनों में पर्दा हटेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि झारखंड में जो एक अदद सरकारी नौकरी के लिए आपको जो है कहीं न कहीं एक लंबा संघर्ष का रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।